अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज मेहताब। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 को जो मेरे क्वेश्चन रह गए थे वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें बेटा। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, हमें दो मैट्रिक्स गिवन है ए एंड बी ऑफ सेम ऑर्डर, यानी ऑर्डर दोनों का क्या है, सेम है, मतलब दोनों के अंदर रोज और कॉलम इंताज सेम है। देन एक्सप्लेन वाई इन जनरल, यानी आमतौर पर एक्सप्लेन करना वाई, वाई मतलब क्यों, आपने रीजन बतानी है, वजह आपने बतानी है क्यों। फर्स्ट पार्ट है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरह सेकंड पार्ट है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी आपने वजह बतानी है कि क्यों ये इसके इक्वल नहीं होता। आमतौर पे जो स्केयर का फॉर्मूला होता है वो तो होता है नंबर का जो स्केयर होता है वो बेटा ये होता है, देखिए नंबर का जो स्केयर होता है, नंबर का जो स्केयर होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी का स्केयर इज इक्वल होता है ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। नंबर में तो बेटा ये इक्वल होता है, लेकिन मैट्रिक्स में ये इक्वल नहीं होता। तो हमने वजह बतानी है कि मैट्रिक्स में इक्वल क्यों नहीं होता। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं आप इसकी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल क्या है जी, ए प्लस बी का होल स्केयर। अब देखो बेटा ये स्केयर है तो स्केयर को हम कैसे लिख सकते हैं, उसी के साथ क्या करें, मल्टीप्लाई करें, यानी ए प्लस बी को ए प्लस बी के साथ ही क्या करने, मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केयर बनेगा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तरतीब से, ए इंटू ए स्केयर, ए इंटू बी ए बी, उसके बाद बी इंटू ए बी ए प्लस बी इंटू बी बी स्केयर। अब ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इसमें देखें सुने समझे गौर से, ए स्क्वायर तो वैसे ही आ गया। अब ये ए बी और बी ए है, मैट्रिक्स के अंदर आमतौर पे ए बी और बी ए दोनों इक्वल नहीं होते। अब जब दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है बी ए को हम ए बी नहीं लिख सकते, बी ए को ए बी नहीं लिख सकते, यानी आप ये लिखेंगे प्लस ए बी प्लस, अब बी ए को मैं क्या लिख रहा हूँ, ए बी, यानी इक्वल होता नहीं है, लेकिन हमने बी ए क्या लिखा, ए बी जाना, लेकिन नॉट इक्वल। नॉट इक्वल क्यों, क्योंकि इन जनरल मैट्रिक्स के अंदर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स के अंदर ए बी जो होता है वो बी ए के इक्वल नहीं होता, लिहाजा बी ए को ए बी नहीं लिख सकते। अब ये मैंने क्या लिखा, नॉट इक्वल, तो ना रीजन आपको बता दी कि ए बी जो है बी ए की इक्वल नहीं होता। जब बी ए बी इक्वल नहीं होता तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, नॉट इक्वल। अब आगे नॉट इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस ए बी और बी ए कुछ पीछे हमने नॉट इक्वल लिख दिया है तो ये 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर। तो नॉट इक्वल किसके है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। रीजन क्या है कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते, लिहाजा हम दोनों का प्लस करके 2ab नहीं कर सकते। नंबर में तो बेटा दो नंबर की जगह चेंज करें तो बराबर होते हैं, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर ए बी और बी ए आमतौर पर इक्वल नहीं होते। तो ये रीजन है इसकी। पार्ट 2 देखें नहीं, इसमें भी हम लेफ्ट साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आगे भी स्क्वायर है बेटा, तो इसको हम लिख लेंगे क्या, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू माइनस बी माइनस ए बी, माइनस बी इंटू ए माइनस बी ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी इंटू बी क्या आ गया, बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ए बी और बी ए आ गए, तो आप लिखेंगे नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर, ये माइनस ए बी वैसे ही, माइनस बी ए को हमने क्या लिखा, ए बी, लेकिन पीछे हमने क्या लिख दिया, नॉट इक्वल, यानी बी ए बी की इक्वल नहीं होता, प्लस बी स्क्वायर। रीजन क्या है कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते, वही सेम रीजन आप लिखेंगे इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन मैट्रिक्स,
यानी मैट्रिक्स के अंदर ए बी और बी इक्वल नहीं होते, लिहाजा इसमें क्या आएगा, नॉट इक्वल टू ए का स्केयर माइनस ए बी माइनस टू ए, पीछे हम लिख दिया नॉट इक्वल, ठीक है, प्लस बी स्केयर। तो ए की वजह दोनों की कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते, लिहाजा बी ए को हम ए बी नहीं लिख सकते। मैट्रिक्स के अंदर आमतौर पे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें जगह चेंज करके तो आंसर सेम नहीं आता। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा थर्ड वर्ड है जी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें हमें यह बताना है कि क्यों a प्लस बी और a माइनस बी मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल नहीं होता। तो रीजन इसकी भी सेम होगी। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है जी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इनको बेटा मल्टीप्लाई करें, a इंटू ए का स्केयर, a इंटू माइनस ए बी, b इंटू ए बी ए एंड प्लस b इंटू माइनस बी का स्केयर आ गया। अब देखिए ए बी और बी ए क्या ये हम काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं? अगर तो ये कैंसिल हो जाए फिर तो हमारे इसके इक्वल आ जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर, लेकिन क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर बी ए बी के इक्वल नहीं होता, यानी आप लिखेंगे इज नॉट इक्वल टू ए स्केयर माइनस ए बी, अब प्लस ये क्या लिखा है, ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्केयर। पीछे हमने क्या लिखा, नॉट इक्वल, क्योंकि बी ए बी के इक्वल नहीं होता। जब बी ए बी के इक्वल नहीं होता तो फिर ये क्या होता है, ये कट नहीं सकता, यार पीछे लिखा है नॉट इक्वल, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इन जनरल आमतौर पर ए बी इज नॉट इक्वल होता है किसके, बी ए के इन मैट्रिसेस, मैट्रिसेस के अंदर ये इक्वल नहीं होता। अगर इक्वल नहीं होता फिर काट के नॉट इक्वल लिख दिया पीछे, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रीजन बेटा सेम है कि ए बी एक बी के इक्वल नहीं होता। दो मैट्रिक्स को ऑर्डर चेंज करें मल्टीप्लाई करें तो आमतौर पे इक्वल नहीं होता, स्पेशल केस में इक्वल हो सकता है लेकिन आमतौर पे इक्वल नहीं होता। लेकिन जब नंबरों में हम मल्टीप्लाई करते हैं दो नंबरों का सेम होता है लेकिन मैट्रिक्स में सेम नहीं होता। तो इसके रीजन बेटा सेम है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, लिहाजा ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते, लिहाजा ये आपस में कैंसिल भी नहीं हो सकते। जी नेक्स्ट हम मूव करेंगे रिपोर्ट नंबर 5 की तरफ। इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस, ये हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है, फाइंड ए प्लस ए ट्रांसपोज फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट ए माइनस ए ट्रांसपोज, थर्ड पार्ट है ए मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज, फोर्थ पार्ट ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए और लास्ट पार्ट क्या है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो बेटे हमें इसमें 5 जो है ना इसके पार्ट्स क्या सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, यानी पहले हम ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे फिर हम क्या करेंगे मैट्रिक्स ए इसको ऐड में करेंगे, ठीक है। तो पहले हमें इसका क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज बड़ा इजी होता है, उसमें क्या करना होता है, जस्ट हमने रोज को क्या करना होता है कॉलम में कन्वर्ट करना होता है। तो ये हमें मैट्रिक्स ए गिवन है, हम इसका क्या फाइंड करते हैं, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज देखेंगे ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज में क्या करना होता है, जो रो बेटा आ रही है उसे कॉलम बना दे। फर्स्ट रो क्या है -1 2 3, इसको कॉलम बना दे -1 2 और 3। सेकंड रो क्या है 1 0 2, इसको कॉलम बना दे 1 0 2 और थर्ड रो है -3 5 एंड 3। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ गया, ए का ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, फर्स्ट पार्ट में ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो पहले हमें क्या फाइंड करना है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। नाउ ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये हमने क्वेश्चन इस तरफ आ गया ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो पहले हम मैट्रिक्स ए लिखेंगे जी। तो मैट्रिक्स ए है बेटा हमारे पास ये -1 2 3 -1 2 3 1 0 2 एंड -3 5 एंड 3। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ गया, मैट्रिक्स ए आ गया जी। अब इसमें हमने क्या प्लस करना है, ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज ये हमने फाइंड किया जी, -1 1 -3 2 0 5 3 2 एंड 3। तो अब इनको हम प्लस करेंगे जी। तो बड़ा इजी है, प्लस में क्या करना होता है, कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट ऐड करनी है। -1 इस पे -1 प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा -2। 2 में 1 बेटा प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा जी। उसके बाद जी नेक्स्ट 3 में -3 ऐड करने 0 आ गया
वन में टू ऐड करेंगे तो थ्री आ जाएगा, जीरो में जीरो ऐड करें जीरो ही आएगा, टू में फाइव ऐड करें सेवन, माइनस थ्री में थ्री ऐड करेंगे तो जीरो हो गया, फाइव में टू ऐड किया सेवन, और थ्री में थ्री ऐड करेंगे तो सिक्स। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ गया जी, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। उसके बाद इसका हमारा जी सेकंड पार्ट है जी, उसमें आपने दोनों को क्या करना है, जस्ट माइनस करना है। देखें ए माइनस ए का ट्रांसपोज, अब इन्हें क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे जी। सेकंड पार्ट ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल, पहले बेटा मैट्रिक्स ए लिखेंगे हम, मैट्रिक्स ए हमारे पास माइनस वन टू थ्री वन जीरो टू माइनस थ्री फाइव एंड थ्री, इसमें से माइनस करना है ए का ट्रांसपोज, ए का हमने ये फाइंड किया माइनस वन वन माइनस वन वन माइनस थ्री टू जीरो फाइव एंड थ्री टू थ्री थ्री टू एंड थ्री। अब इन्हें हमने क्या करना है जी, माइनस करना है। माइनस भी ऐसे करना है जी, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस होंगे, तो माइनस वन में से माइनस करना है माइनस वन, तो एक स्टेप कौन नहीं, ताकि गलती ना हो। देखिए माइनस माइनस मिलेगा तो क्या बन जाएगा, प्लस वन, टू में से माइनस किया वन, और थ्री में से माइनस करना है माइनस थ्री, तो यहाँ भी बेटा देखिए थ्री और ये माइनस और माइनस मिलेगा तो क्या बन जाएगा, प्लस थ्री। तो जब नाम में माइनस आ रहे हैं और नंबर के साथ भी माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट वन में से माइनस टू होगा जी, वन माइनस टू, जीरो में से माइनस जीरो हो गया, टू माइनस फाइव, माइनस थ्री में से माइनस करना है थ्री, उसके बाद फाइव माइनस टू जी, उसके बाद थ्री माइनस थ्री, थ्री माइनस है थ्री आ गया। अब इनको सिंप्लीफाई कर ले, माइनस वन प्लस वन बड़ा कैंसिल हो गया जीरो, टू माइनस वन वन, थ्री प्लस थ्री सिक्स आ गया जी, वन माइनस टू माइनस वन, जीरो माइनस जीरो जीरो आ गया, टू माइनस फाइव करेंगे तो आ गया माइनस थ्री माइनस सिक्स, फाइव माइनस टू थ्री आ गया, और थ्री माइनस थ्री भी कैंसिल हो गया, क्या आ गया, जीरो आ गया। तो ये हमारे पास बेटा क्या आ गया है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज आपने फाइंड कर दिया, हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है जी, इसमें हमने क्या करना है, ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है ए के ट्रांसपोज के साथ। तो ये हमने ट्रांसपोज फाइंड किया हुआ है, हमें मैट्रिक्स ए गिवन था, हमने क्या करना है, ए मैट्रिक्स को ए ट्रांसपोज से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई वाला भी हम करते हैं एक पार्ट, ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो पहले हम मैट्रिक्स बेटा ए लिखेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे ए मैट्रिक्स से। तो ए मैट्रिक्स माइनस वन वन माइनस थ्री टू जीरो फाइव थ्री टू एंड थ्री, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, ए के ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज है जी, माइनस वन वन माइनस थ्री टू जीरो फाइव थ्री टू एंड थ्री। तो मल्टीप्लाई करना बेटा हमने पहले क्वेश्चन किए थे, कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को पहले मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ। ठीक है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखिए जी माइनस वन को बेटा माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस वन, माइनस वन प्लस हो जाएगा, टू मल्टीप्लाई टू फोर आ गया प्लस का फोर, थ्री मल्टीप्लाई थ्री क्या आ गया नाइन। ये हमने क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। अब बेटा फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से क्या करना है, बारी बारी मल्टीप्लाई करना है, माइनस वन मल्टीप्लाई वन माइनस वन, टू मल्टीप्लाई जीरो जीरो, थ्री मल्टीप्लाई टू सिक्स हो गया। अब इसी फर्स्ट रो को आप करना है थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई, माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस थ्री प्लस थ्री हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, टू मल्टीप्लाई फाइव टेन, थ्री मल्टीप्लाई थ्री क्या आ गया नाइन। तो ये बेटा हमने पहले फर्स्ट रो को बारी बारी फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम से। अब सेकंड रो की बारी है, वन मल्टीप्लाई माइनस वन, जीरो मल्टीप्लाई टू जीरो, टू मल्टीप्लाई थ्री सिक्स। अब इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, वन मल्टीप्लाई वन वन, जीरो मल्टीप्लाई जीरो जीरो, टू मल्टीप्लाई टू फोर। अब सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, वन मल्टीप्लाई माइनस थ्री, जीरो मल्टीप्लाई फाइव जीरो, टू मल्टीप्लाई थ्री सिक्स। अब बड़ा लास्ट रो बारी किसकी है, थर्ड रो की, माइनस थ्री मल्टीप्लाई माइनस वन प्लस थ्री, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, फाइव मल्टीप्लाई टू टेन, थ्री मल्टीप्लाई थ्री क्या हो गया नाइन। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से, थ्री माइनस थ्री मल्टीप्लाई वन माइनस थ्री, फाइव मल्टीप्लाई जीरो जीरो हो गया जी, और थ्री मल्टीप्लाई टू करें तो सिक्स आ गया। अब इसी
थर्ड रो को थर्ड कॉलम से, -3 मल्टीप्लाई -3 प्लस 9, 5 मल्टीप्लाई 5 25, 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 9 आ गया, ये आ गया। अब इनको प्लस कर दे, प्लस करेंगे तो हमारा बेटा आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई ओके इज इक्वल टू 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14 आ गया जी। 6 में से बेटा माइनस का 1 तो 5 आ गया। 10 प्लस 3 13 प्लस 9 करेंगे, ऐड करेंगे तो 22 आ गया जी। 6 में से माइनस किया 1 तो 5 आ गया। 4 प्लस 1 अगेन 5, 6 में से माइनस का 3 तो बाकी क्या बच गया 3 आ गया जी। 10 प्लस 9 19 प्लस 3 करेंगे तो आ जाएगा 22 आ गया। 6 में से माइनस 3 करें तो क्या आ गया 3 आ गया जी। 25 में 9 ऐड करें 34, 34 में फिर 9 ऐड करेंगे तो 43 आ जाएगा बेटा ये। तो ये बेटा हमारा आंसर आ गया जी किसका, ए मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज। अब बेटा इसका फोर्थ पार्ट जो है वो आपने प्रैक्टिस के लिए करना है। कौन सा पार्ट, ये वाला, ए ट्रांसपोज को ए, इसमें ए ट्रांसपोज बेटा पहले होगा और ए बाद में होगा, यानी ये ए ट्रांसपोज पहले ए बाद में होगा, वो आपने मल्टीप्लाई करना है और फिर मुझे ना कमेंट करके आप लाजमी बताना है कि आपसे सवाल हो गया है, इजी है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पार्ट देखिए फिफ्थ पार्ट है, उसमें क्या करना है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी आपके पास जो ए ट्रांसपोज आया हुआ है आपने इसका दोबारा ट्रांसपोज फाइंड करना है, ठीक है। लास्ट पार्ट ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज देखें नाउ, लास्ट जो पांचवा पार्ट है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपने फाइंड करना है, ठीक है जी। तो देखें जी पहले हम ए ट्रांसपोज लिखेंगे, ए ट्रांसपोज हमने ये फाइंड किया हुआ है, तो ये है जी -1 1 -3 205 205 3 2 3 3 2 एंड 3। अब इसका हमने क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या करना होता है, रो को आपने कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। तो रो इसकी क्या है, -1 1 -3 -1 1 -3 2 0 5, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गया और 3 2 3 जो थर्ड रो है वो आपका थर्ड कॉलम बन जाएगा। ये हमने क्या फाइंड किया जी, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे एक चीज आपने नोट करनी है, ऑब्जर्व करनी है, क्या, जब हमने ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा लिया है तो गौर करें क्या वो मैट्रिक्स से दोबारा आ गया है। देखें -1 2 3 -1 2 3 1 0 2 1 0 2 -3 5 3 -3 5 3। इसका मतलब है जब हमने ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा लिया है तो किसके इक्वल आया है, वापस ये क्या आ गया। तो इसका मतलब होता है कि ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल किसके होता है, ए मैट्रिक्स के। दो बार अगर आप ट्रांसपोज लेंगे तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये बेटा एमसीक्यूज में ये इस तरह का जो है ना कंसेप्ट वो लाजमी आता है। नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ पार्ट आ रहा है जी, सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन, यानी आपको ये इक्वेशन दी हुई है, इसमें मैट्रिक्स कहते हैं इसके, क्योंकि इसमें सारे मैट्रिक्स आ रहे हैं। ए मैट्रिक्स का स्क्वायर -5 मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स प्लस 4 इंटू आई, आई क्या हमने पढ़ा था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने पढ़ा था, इसे पिछले लेक्चर में ठीक हो गया। उसके बाद -x इक्वल टू 0। अब इसमें जो अननोन है वो ये x है, x यानी मैट्रिक्स आपने फाइंड करना है। आगे ए मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक हो गया। तो हमने बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसमें से x मैट्रिक्स आपने फाइंड करना है, ठीक हो गया। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमने क्या करना है, जो मैट्रिक्स बेटा x फाइंड करना है उसको हम पहले क्या कर लेंगे, एक साइड पे कर लेंगे, ठीक है। तो देखें ये हमें क्वेश्चन गिवन है, तो आप पहले बेटा इक्वेशन लिख ले जी, एस हमें जो इक्वेशन गिवन है वो है जी ए का स्क्वायर, इसका ये सोल्यूशन आ गया जी, सोल्यूशन ए का स्क्वायर -5a प्लस 4i माइनस एक्स इक्वल किसके 0 के। इसमें से हमने क्या फाइंड करना है, एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, -x को इधर ले जाए, तो ये बेटा बन गया, बाकी सब ऐसे ही आ गया, ए स्क्वायर -5 पे प्लस 4i इज इक्वल, इधर आके प्लस x हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब हमने अगर x मैट्रिक्स फाइंड करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या फाइंड करना है, हमें ए स्क्वायर फाइंड करना है पहले, फिर 5 इंटू ए वो फाइंड करना है और 4 मल्टीप्लाई आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये तीनों बेटा हम फाइंड करेंगे, 1 2 और 3 तीनों हम फाइंड करके उनकी वैल्यूज हम इस इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो पहले हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर। तो नाउ सबसे पहले हम लिखेंगे ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बेटा कैसे आएगा, ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स। जब आप ए मैट्रिक्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ए का स्क्वायर। तो हम करते हैं मल्टीप्लाई, लेकिन ए मैट्रिक्स को ए से ही करना है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया भी है, ए मैट्रिक्स लिखे नहीं पहले, 2 0 1 2 1
3, ये मैट्रिक्स है हमारे पास 1 -1 एंड 0। इसको हमें क्या करना है, इसी के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 0 1 2 1 3 1 -1 एंड 0। तो मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, देखिए जी, मल्टीप्लाई वैसे ही करना है रो को कॉलम से। 2 मल्टीप्लाई 2 4, वैसे के करना है फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से। 0 मल्टीप्लाई 2 करेंगे बेटा 0 आ जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1। अब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 2 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई 1 0, 1 मल्टीप्लाई -1 -1। इसी सेकंड फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से 2 मल्टीप्लाई 1 2, 0 मल्टीप्लाई 3 0 एंड 1 मल्टीप्लाई 0 0 आ गया। ये हमने क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। अब सेकंड रो की बारी है। 2 मल्टीप्लाई 2 4, 1 मल्टीप्लाई 2 2, 3 मल्टीप्लाई 1 3 आ गया जी। 2, अब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 2 मल्टीप्लाई 0 0, 1 1 द 1, 3 -1 द -3 आ गई। अब थर्ड कॉलम से 2 1 द 2, 1 3 द 3 आ गया जी। 3 मल्टीप्लाई 0 0। अब थर्ड रो की बारी है जी। 1 2 द 2, -1 2 द -2, 0 मल्टीप्लाई 1 0। अब सेकंड कॉलम से 1 0 0, -1 मल्टीप्लाई 1 -1, 0 मल्टीप्लाई -1 0 आ गया। अब लास्ट कॉलम से 1 1 द 1, -1 3 द -3, 0 मल्टीप्लाई 0 0 आ गया। ठीक हो गया जी। अब इनको हम ऐड करा देते हैं। तो देखें जी, इस इज इक्वल टू 4 + 1 बेटा 5 आ गया जी, -1 आ गया, 0 ऐड करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 आ गया जी। 4 + 2 6, 6 + 3 करें 9 आ गया। 1 -3 किया तो -2, 2 + 3 5, 2 -2 0, -1 एंड 1 -3 करें -2। ये हमारे बेटा वैल्यू किसकी आ गई है, ए स्क्वायर की आ गई। ए का हमने फाइंड किया। अब क्या करना है, 5a, यानी 5 को a मैट्रिक्स से क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है। तो बड़ा इजी है, लेकिन 5a 5 into a इज इक्वल टू, तो पहले बेटा हम 5 लिख लेते हैं। आगे क्या है, a मैट्रिक्स 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ये अब 5 को अंदर क्या करना है, हर आपने नंबर से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो देखें 5 मल्टीप्लाई 2 होगा 10 आएगा, 0 से 0 ही आएगा। 5 मल्टीप्लाई 1 5। अगर मैट्रिक्स से बाहर कोई नंबर आए ना, तो अंदर मैट्रिक्स के अंदर हर एक एलिमेंट से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। 5 मल्टीप्लाई 2 10, 5 मल्टीप्लाई 1 5, 5 मल्टीप्लाई 3 करें 15 आ गया जी। फिर 5 मल्टीप्लाई 1 5, 5 मल्टीप्लाई -1 करेंगे -5 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 0 0 आ गया। ये हमारे पास बेटा किसकी वैल्यू आ गई है, 5a की। अब हमारे पास एक चीज रह गई है, 4i। अब हमें क्या करना है, 4 को i से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। नाउ 4 into i, 4i का मतलब क्या होगा, 4 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो पहले 4 लिखे बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने पढ़ा था। आप कौन सा लेना है, देखिए इधर हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 रो 3 कॉलम वाला 3 by 3। तो आप आइडेंटिटी आप कौन सा लेंगे, 3 by 3 वाला। तो देखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। ये कौन सा होता है, मैट्रिक्स ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, जो मेन हमारा होता है डायगोनल, उसके तमाम नंबर क्या होते हैं 1, बाकी सारे क्या होते हैं 0 होते हैं। तो 4 को बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4 1 है बेटा 4 आ जाएगा, 0 से 0 लेगा, ये भी 0, 4 0 0 एंड 4। ये हमारे पास बेटा क्या आ गया, 4i। 4 को अंदर आपने हर नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई, बाकी सारे 0 का 0 ही आएगा। अब बेटा हमने तीनों वैल्यू फाइंड कर ली है, ए स्क्वायर भी फाइंड कर लिया है, 5a भी फाइंड कर लिया, 4i भी फाइंड कर लिया। ये हमारे पास ए स्क्वायर है जी, हमने ये सबसे पहले निकाला है ए स्क्वायर, फिर हमने 5a निकाला, फिर हमने 4i निकाला। अब आपने जस्ट क्या करना है, इन तीनों मैट्रिक्स को इस इक्वेशन 1 में क्या करना है बेटा, पुट कर देना। ठीक है जी, अब हम इस सबको क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, नीचे आप लिख लेंगे पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है जी, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हम जगह बना लेते हैं, देखिए ये इक्वेशन 1 ये है हमारे पास, इसको हम रेज कर लेते हैं। तो देखें ये बेटा हमारे पास इक्वेशन 1 है, इसके अंदर पुट करते हैं। देखिए x है तो पहले x लिख लें, x इज इक्वल टू, पहले देखें बेटा ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर हमने ये फाइंड किया है, ए स्क्वायर 5 -1 2 9 -2
5 0 -1 एंड -2, ये ए स्क्वायर आ गया, माइनस आगे 5a हमने ये फाइंड किया, ये हमारे पास आया 5a, 10 10 5 0 5 -5 5 15 एड 0, ये आ गया। उसके बाद क्या प्लस 4i, तो 4i बेटा हमने ये फाइंड किया, ये 4i है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पुट करते हैं, देखो 4i प्लस 4i हमारे पास ये है 4 0 0 0 4 0 0 0 एंड 4। तो ये बेटा हमने अब इसको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, तमाम मैट्रिक्स को हमने इक्वेशन 1 में क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब इसमें देखिए ये इसमें से माइनस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, ठीक है। तो आप चाहे तो इकट्ठा भी कर सकते हैं, देखें क्योंकि ये प्लस माइनस तो आसान है। देखें 5 में से क्या माइनस करना है 10 और प्लस क्या करना है 4, तो फर्स्ट में से बेटा ये वाला माइनस करना, ये प्लस, देखें 5 माइनस 10 प्लस 4। उसके बाद ये -1 है, इसमें से माइनस करना है क्या 0 और प्लस भी क्या करना है 0। फिर 2 है, 2 में से क्या माइनस होना है 5 और प्लस 0 ही होना है, ठीक है। ये हम तीनों इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से ये माइनस करना है, उसमें प्लस करना है। 9 में से माइनस करना है जी 10 और प्लस 0। उसके बाद -2 है, इसमें से माइनस करना है 5 और प्लस क्या करना है जी 4। उसका 5 है जी, 5 में से माइनस करना है 15 और प्लस करना है 0। लास्ट है क्या 0, इसमें से माइनस होगा जी 5 और प्लस क्या होगा जी, ये फर्स्ट वाला 0 है। उसके बाद -1 है जी, -1 इसमें से माइनस करना है -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा जी, और प्लस 0। और लास्ट में -2 है जी, इसमें से माइनस करना है 0 और प्लस करना है 4। तो ये इनको माइनस प्लस करते हैं बेटा, देखेंगे 5 + 4 9, 9 में से माइनस करते हैं तो -1 आ गया, ये -1 ही आएगा जी। 2 - 5 करेंगे तो -3 आ जाएगा, 9 - 10 -1, -2 - 5 -7 प्लस 4 करेंगे तो -3, 5 - 15 -10 आ गया, 0 - 5 -5 आ गया, -1 + 5 4, -2 - 0 करेंगे तो -2। ये बेटा हमारे पास क्या आ गया है, एक्स मैट्रिक्स आ गया जो हमें फाइंड करना था। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इजी है। आपने सारी जो टर्म्स हैं उसकी वैल्यू पहले आपने कैलकुलेट कर लेनी है और फिर आपने क्वेश्चन 1 में पुट करना है, उससे हमें क्या मिलेगा, मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। जो है लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है एक्सरसाइज 4.1 का जी। इसमें मैं कह रही है इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, ए और बी हमारे पास क्या है, दो मैट्रिसेस हैं, सच दैट मतलब जैसा कि आगे ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, ए बी इक्वल बी के है एंड बी इक्वल टू ए के है। ये दोनों जो है ना, ये हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। ए बी किसके इक्वल है, बी के, और बी ए किसके इक्वल है, ए के। ये दोनों हमने यूज करनी है। शो दैट मतलब होता है कि प्रूफ करें, साबित करें क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी के। तो ये बेटा हमने ये आंसर लेकर आना है, ये रिजल्ट हमने प्रूफ करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ये हमें रिजल्ट प्रूफ करना है और हमें ये दो इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसमें हमें टेक्निक यूज करनी है। टेक्निक कैसे यूज करनी है, पहले हमें जो गिवन है दो इन्फॉर्मेशन ये और ये, उनको हमने यूज करना है, ठीक है। और लेफ्ट साइड में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उनकी हम वैल्यू बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए समझिए, सबसे पहले आप जो गिवन है वो लिखेंगे, गिवन दैट क्या होता है, जो हमें इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी जाती है। क्या गिवन है जी, फर्स्ट देखें, ए बी किसके इक्वल है जी, बी के, एक तो हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, एंड बी ए किसके इक्वल है, ए के, ठीक है। ये हमें दो इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। इनको आप नाम 1 और 2 दे दें, चले इसको 1 कह दें, इसको हम क्या कहते हैं 2, ठीक है। तो हम इनको यूज करना है, कैसे यूज करना देखिए इधर, पहले हम 2 को यूज करते हैं। क्वेश्चन 2 इम्प्लाइज बी ए किसके इक्वल है, ए के, बी ए इक्वल किसके, ए के। अब देखिए इधर क्वेश्चन 2 में पहले बी और 1 को यूज करें, 1 में बी किसके इक्वल है, ए बी के। तो बी की वैल्यू क्वेश्चन 1 से आपने यहाँ पे क्या कर लेनी है, पुट कर लेनी है। तो बी की जगह पे क्या आ जाएगा, ए बी, इधर बी की जगह पे आ गया ए बी आ जाएगा, ये ए बी, ये वाला ए वैसे ही आ गया इज इक्वल टू ए। ये हमने क्या किया है, इक्वेशन 1 से बी की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में क्या किया, यहाँ पे क्या किया, पुट किया, बी की जगह पे क्या किया।
तो ए बी को बेटा ऐसे सुजेटिव प्रॉपर्टी यूज कर ले, ए बी ए आ जाएगा, ए बी ए किसके इक्वल आ गया ए के। इसको आप इक्वेशन नंबर चले 3 क्या है, ठीक है जी। हमने क्या किया 1 से b की वैल्यू हमने इक्वेशन 2 में क्या कर लिया, पुट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखें इधर ए बी ए किसके इक्वल आया ए के। अब हमारे पास ये दूसरी मौजूद है इक्वेशन 2, देखें उसको यूज करेंगे हम। 2 इम्प्लाइज 2 में क्या है जी, बी ए किसके इक्वल है ए के, बी ए इक्वल किसके ए के। अब देखें हमने जो प्रूफ करना है उसमें क्या आ रहा है ए स्क्वायर, तो इधर ए स्क्वायर कैसे आएगा, हम दोनों साइड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए से। तो मल्टीप्लाइंग बाय ए, मल्टीप्लाइंग बाय ए बाय राइट साइड। राइट साइड क्या है, तो मतलब होता है कि अब आपने इस बी से पहले मल्टीप्लाई करना है किसका, ए के साथ। तो दोनों साइड पे ए से मल्टीप्लाई करें, देखिए ए इंटू बी ए इक्वल किसके, इधर बेटा ए मल्टीप्लाई ए हो जाएगा, तो ये ए बी ए आ जाएगा, ए बी ए बी ए मल्टीप्लाई ए करें क्या आ गया, ए स्क्वायर। इधर ए मल्टीप्लाई ए करें ए स्क्वायर, ये इक्वेशन 4 आ गई। अब आप 3 और 4 को देखें। 3 में देखिए ए बी ए किसके इक्वल आया, ए के, और ए बी ए किसके इक्वल आया, ए स्क्वायर की। 3 और 4 के जो लेफ्ट साइड है वो सेम है, बहुत करें आप देखें ए बी है, तो आप 3 और 4 क्या करने, कंपेयर कर लें। कंपेयरिंग 3 एंड 4, कंपेयरिंग 3 एंड 4। कंपेयर मतलब होता है दोनों की देखिए लेफ्ट साइड सेम है, तो राइट साइड के इक्वल आ जाएगी। तो राइट साइड, इसकी राइट साइड क्या है, ए स्क्वायर है, इसकी राइट साइड ए है, तो कंपेयर करने से हमारे पास रिजल्ट क्या निकला, ए स्क्वायर इक्वल टू ए। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, क्योंकि हमने उधर देखें जो प्रूफ करना है उसमें ए स्क्वायर प्लस बी किसके इक्वल है, ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमने ए निकाल ली है, अब हम वैल्यू किसकी बनाएंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू बी। बिल्कुल वैसे ही देखें, ऐसे ही आप देखें पहले हमने क्या किया था, इक्वेशन 1 से b की वैल्यू 2 में पुट की है, अब आप इक्वेशन 2 से a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें, ठीक है। तो इक्वेशन 1 देखें, पहले हम 1 लेंगे, हम इक्वेशन 1 इम्प्लाइज 1 क्या है जी, ए बी इक्वल किसके है, बी के, ठीक है। ए बी किसके इक्वल है, बी के। अब देखें इक्वेशन 2 में a किसके इक्वल है, बी है, तो a की वैल्यू इक्वेशन 2 से आप इधर क्या कर दें, पुट कर दें इसके अंदर। तो a किसके इक्वल है, बी है, a की जगह उसकी वैल्यू आ गई बी है, बी ए इज इक्वल किसके, बी के। ये बी ए बी मल्टीप्लाई करें, बी ए बी बन जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक बी ए बी इक्वल किसके आ गया, बी के। इसको आपको नाम है 5 है, 5 क्वेश्चन 5। अब बी ए बी किसके इक्वल है, बी के। अब दूसरा हमारे पास ये क्या है, बी ए मौजूद है किसके, ये ए बी किसके इक्वल है, बी के। अब फिर हम 1 को यूज करेंगे, 1 इम्प्लाइज ए बी किसके इक्वल है, बी के। ये अब हमें क्या लेके आना है, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कैसे आएगा, दोनों साइड को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी से। जैसे हमने पहले ए से मल्टीप्लाई किया, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी से। तो मल्टीप्लाइंग बाय बी राइट साइड, बाय राइट, तो बाय राइट मतलब होता है राइट साइड, ठीक है जी। तो बी से क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करें। तो बी से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम आगे रहते, इधर आ जाएगा बी ए बी, बी ए बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बी, तो राइट साइड पे आ गया बी मल्टीप्लाई बी। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें, क्या आ गया, बी ए बी इक्वल बी मल्टीप्लाई बी करें, क्या आ गया, बी स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन 6 आ गया। आप देख लें 5 और 6, 5 में क्या है, बी ए बी इक्वल बी के है, और 6 में क्या है, बी ए बी इक्वल बी स्क्वायर की है। दोनों की लेफ्ट साइड सेम है, आपके कंपेयर करें। तो कंपेयरिंग 5 एंड 6, कंपेयरिंग 5 एंड 6, तो कंपेयर करेंगे बेटा। तो 5 की जो राइट साइड है बी है और इसकी बी स्क्वायर है, तो इसका मतलब है बी जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, बी के। बी स्क्वायर इक्वल किसके आ गया, बी के। ये हमारे पास क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 7। अब आप देखें जी, ए स्क्वायर किसके इक्वल आया था, ए के, बी स्क्वायर किसके इक्वल आया, बी के। हमने दोनों तरह निकाली है, ए स्क्वायर इक्वल ए क्या आया है, बी स्क्वायर इक्वल बी क्या आया है। अब हमने जो प्रूफ करना है उसकी लेफ्ट साइड है जी, तो लेफ्ट साइड क्या है जी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बेटा किसके इक्वल आया है, देखिए इक्वल ए के आया, तो ए स्क्वायर की वैल्यू ए आ गई, प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन 7 में किसके इक्वल आई है, बी के। तो देखिए राइट साइड आ गई, इक्वल किसके आ गया, राइट हैंड साइड के। तो ये तो हमने क्या करना बेटा, प्रूफ करना था। तो ये टेक्निक इसमें यूज करनी है हमने। पहले
इक्वेशन 1 और 2 को यूज करना है, ठीक है। उधर हमने a से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास वैल्यू a स्क्वायर इक्वल a आएगा। फिर दोबारा हम इक्वेशन 1 और 2 जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उनको यूज करेंगे तो हमारे पास b स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी, b निकल आएगी। एंड पे हम लेफ्ट साइड लेंगे और इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास राइट साइड आ जाएगी। तो इस तरह बेटा हमारी जो एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट टाइम हम बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.2 के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।